श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर करुण पुकार ग्रंथ संत भगवान की कृपा से प्रकाशित हो रहा है और पूज्य महाराज जी को सर्वप्रथम ग्रंथ अर्पण कर रहे हैं। आपका कृपा आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं। अनेक प्रार्थना पदों का संग्रह है, उसमें संत जनों के भी पद हैं लेकर के नरसिंह जी, मीरा जी, तुलसीदास जी। तो उसी क्रम में पूज्य महाराज जी की सेवा के लिए भी उसमें 3 पद अर्पित हैं। महाराज जी जब जब कृपा करके गौर कृपा धाम पधारे तो आपके स्वागत में जो पद गाए गए वो भी उसमें संकलित हैं। आज महाराज जी के कर कमल में ग्रंथ अर्पण कर रहे हैं। आपके कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। श्री हरे नमः। निताई गौर हरि बोल। भगवान नाम रूप लीला का स्मरण करके हरि गुरु संतों की कृपा से प्रेमियों का हृदय द्रवीभूत होता है, रूप में निश्चित होता है और वही लिपिबद्ध करने पर ग्रंथाकार में प्रकट होकर वैष्णवों के लिए अत्यंत उपादेय होता है। हमारे ब्रजमंडल की शोभा और हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति निरंतर श्री नामरूप लीला धाम के रस में डूबे रहने वाले, क्षणार्ध भी भगवत स्मरण के बिना व्यतीत न करने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज के कृपा भाजन, उनकी विशिष्ट कृपा अधरामृत चरणामृत के रूप में जिन्हें प्राप्त हुई, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय श्री गौरदास जी का भी द्रवित हृदय इस करुण पुकार ग्रंथ के रूप में प्रकट है। और जैसे हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक महान संत पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी ने ठाकुर जी के भी गुण गाए और उनके प्राण प्यारे भक्तों के भी गुण गाए, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं का नाम, रचनाओं का नाम भक्त भगवंत गुण कीर्तन रखा। तो यह भक्त भगवंत गुण कीर्तन ही करुण पुकार के रूप में प्रकट है। इसमें श्री ठाकुर जी श्री जी का यश भी है और उनके प्राण प्यारे जनों का भी यश है। निश्चित ही यह ग्रंथ वैष्णवों के हृदय में भगवत प्रेम और संत चरण में प्रीति प्रकट करने वाला होगा। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आपका दर्शन हुआ और यह अमूल्य उपहार प्राप्त हुआ। श्री राधा आओ भैया, जय होगा। आप उनको किशोरी जी की चुनी आज बेटा भी प्रणाम। श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर करुण पुकार ग्रंथ प्रकाशित हरि गुरु की कृपा से हो गया। आज प्रथम ग्रंथ श्री भट्ट जी महाराज के श्री कर कमल में अर्पण कर रहे हैं। आप साक्षात गुरुदेव भगवान का ही स्वरूप है। सब वैष्णवजन जानते हैं कि पूज्य भट्ट जी महाराज ने 27-28 वर्ष तक गुरुदेव भगवान को श्रीमद् भागवत जी का रसपान कराया, रसग्रंथों का रसपान कराया। और आप श्रीमन महाप्रभु जी के जो पार्षद हैं 6 गोस्वामी पाद में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद और उन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के कृपा पात्र श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद, आप उनके वंश परम पीढ़ी में विराजमान हैं। माने बिंदु परंपरा भी है और नाद परंपरा में भी आप विराजमान हैं। और इस समय संपूर्ण ब्रज वृंदावन में
जो भागवत जी की प्रामाणिकता है, भागवत जी की समस्त टीकाएं हैं, वो आपके हृदय में विराजमान हैं। आपकी वाणी को सब रसिक जन प्रमाण मानते हैं। सदगुरुदेव भगवान किन्हीं और के मुख से भागवत जी श्रवण करते ही नहीं थे, केवल आप ही के श्रीमुख से श्रवण करते थे। आपका कृपा दुलार हमको बहुत प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान के शताब्दी महोत्सव में आपने पधार करके भागवत जी की कृपा हम सबको प्रदान की। आज आपके कर कमलों में ग्रंथ अर्पण करके हम धन्य हो रहे हैं। पूज्य भट्ट जी महाराज हमको अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान कर। परम मंगल की बात है कि करुणोपकार ग्रंथ श्री गौरदास जी महाराज के द्वारा संकलित किया गया, रचित किया गया और उसका सुंदर प्रकाशन, बहुत सुंदर गेटअप सेटअप के साथ में एक विशाल ग्रंथ जिसमें 364 पदों का संकलन है, वो वैष्णवों के सामने उपस्थित है। किसने कितना भजन किया ये उतना मायने नहीं रखता है, जितना यह बात मायने रखती है कि किसने कैसे भजन किया। भजन करने के बाद में यदि व्याकुलता आई है तब तो भजन का सार्थकता है, और यदि भजन के बाद में व्याकुलता नहीं है और केवल माला करते करते दूसरे हाथ से टटोल कर देख रहे हैं कि सुमेरु कहाँ खो गया, इतनी देर हो गई माला पूरी क्यों नहीं हो रही है, और केवल संख्या पूर्ति में ही वस्तु लगी हुई है, ध्यान लगा हुआ है, किसी तरह से संख्या पूर्ति हो जाए, तो उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है। मूल जो उपयोगिता है वो मूल उपयोगिता ये है कि भजन करने के बाद में जब साधक के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती है कि लो मैंने अपने सारे घोड़े खोल लिए, सारा प्रयास कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ है, हे प्रभु अब मेरे अपने साधन की बात नहीं है, अब आप कब कृपा करोगे। तो उस समय अपने आप ही एक करुण पुकार प्रकट हो जाती है, और वो करुण पुकार जब प्रकट होती है उस पुकार से शिव प्रभु बरबस आकर्षित हो जाती हैं, सहज में आकर्षित हो जाती है। इसलिए किसने कितने पुरस्चरण किए ये उतना मायने नहीं रखता है, उसकी भी आवश्यकता है। जैसे स्टीम के इंजन को चलाने के लिए कंप्रेसर में जितनी जगह है उससे जब ज़्यादा स्टीम पैदा होगी तो वो पिस्टन को धक्का देगी। जितनी स्टीम पैदा की गई है उस स्टीम में से केवल 3% 4% काम आएगा, बाद बाकी की स्टीम बेकार जाने के लिए ही है। परंतु कोई ये कहे कि बैरोमीटर में 3 डिग्री आ गई है स्टीम, परंतु पिस्टन चल क्यों नहीं रहा है, इंजन चल क्यों नहीं रहा है, तो चलेगा नहीं। जब व्याकुलता होती है, जब श्वास लेने की जगह भी नहीं मिलती है, और जब करुण पुकार उत्पन्न होती है, तो उस करुण पुकार को सुनकर के श्री प्रभु आ जाते हैं। उस करुणा को उत्पन्न करने के लिए, व्याकुलता को उत्पन्न करने के लिए हमारा अपना जो साधन है वो साधन भी बहुत आवश्यक है, और उसके लिए संख्या भी बहुत आवश्यक है। ये एक हृदय की करुण पुकार है, और उस करुण पुकार में जो व्याकुलता छिपी हुई है, मानव हृदय के विभिन्न जो अंश छिपे हुए हैं, और मानव हृदय के मन के विभिन्न पक्षों को, उनके विशेष आयामों को जिस तरह से प्रकट किया गया है वो अद्भुत है। और कविता में अपने भावों की व्याकुलता और उनके विभिन्न पक्षों को, विभिन्न आयामों को जितने मधुर प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है और सार्थक समर्थ प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। आप तो सुकवि होकर के विराजमान हैं, और उन किसी सुकवि के द्वारा शक्ति, निपुणता और अभ्यास इनके साथ
किसी वस्तु को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो अद्भुत होती है। और यह इसमें उनकी काव्य शक्ति भी दिख रही है, उनकी निपुणता भी दिख रही है। और भजन के मार्ग में आने वाले विभिन्न जो सोपान हैं, जहाँ भी थल और उथल हैं, उन सब थल उथलों में क्या मन की स्थिति होती है, उस स्थिति को भी इसमें प्रस्तुत किया गया होगा। यह साधकों के लिए बहुत बड़ी उपयोगी वस्तु होगी और उनकी भजन यात्रा में, उनकी भक्ति यात्रा में यह एक बहुत सुंदर कार्य होगा। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत चिरंजीव रखें और आपको इसी प्रकार श्री गौरवाणी और श्रीमद् भागवत उनके प्रचार प्रसार में जो आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही हैं, उससे अनेक अनेक भटके हुए प्यासे जीवों को आप अमृत का पान कराते हुए विराजमान हो। ये श्री मदन मोहन जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन है। जय जय श्री राम। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जय जय। जय जय। बहू जी पधारे, बहुत आनंद जो सरकार का दर्शन करके खूब आनंद हुआ भैया। बहुत